नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हमेशा बना रहे बेटी का घर। बेटी, अब से ससुराल ही तेरा घर है, अब तो तू यहाँ की मेहमान है। जैसे ही ये बात कमला ने रोते रोते अपनी बेटी की विदाई के वक्त कही, वहीं पास में खड़ी शोभाजी रोना भूलकर गुस्से में कमला से बोली, ये क्या सिखा रही है बहू? काम्या का ये घर वैसे ही रहेगा जैसे उसकी शादी के पहले था। शोभाजी काम्या को गले लगाते हुए बोली, बेटी तू हमेशा खुश रहना, तेरी जिंदगी में बस पंखुड़ियां बिछी हो, कांटों का नामो निशान तेरी जिंदगी में ना आए। पर कभी तुम्हें ऐसा लगे ससुराल में तुम्हें कोई भी तकलीफ हो रही है तो एक बार अपने घर पर खबर जरूर कर देना। तू यहाँ की मेहमान नहीं है, तू तो यहाँ की बेटी है। ये सब कहने के बाद वो काम्या के पति निखिल से बोली, दामाद जी, हमारी राजकुमारी का ध्यान रखिएगा, उसे आपके घर में कोई भी तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखें। निखिल ने सिर झुकाकर हामी भरते हुए उनके चरण स्पर्श करके विदा ले ली। विदाई के वक्त अपनी माँ की दी सी कमला जी अपनी बेटी को दे रही थी, पर वहीं पास में खड़ी सौम्या ये सब देखकर और अपनी माँ शोभा जी की बात सुनकर दंग रह गई। वो सबके जाने के बाद अपनी माँ के पास गई और बोली, अम्मा, काश ये बात सालों पहले आपने दीदी से कही होती तो आज वो हमारे बीच होती। आपने और बाबा ने तो दीदी को एक बार जो इस घर से विदा किया, उसके बाद तो वो कभी यहाँ आ ही नहीं पाई। खबर आई भी तो कि अब वो नहीं रही। क्यों अम्मा, क्यों तुमने उस वक्त दीदी का साथ नहीं दिया? कहते हुए सौम्या बिलख पड़ी। बेटी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी। कहते हुए शोभाजी भी रो पड़ी और वहीं कमरे में अपनी बड़ी बेटी कविता की तस्वीर देखते हुए बोली, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। माँ, अब माफी मांगने से क्या हो जाएगा? पर आज काम्या के लिए तुमने जो भी कहा उसे सुनकर दीदी की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। अच्छा, अब मैं भी जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कहते हुए सौम्या माँ से गले मिलकर आशीर्वाद लेकर चली गई। शोभाजी सौम्या की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। वो उठकर कविता की तस्वीर हाथों में लेकर फिर से अपने बिस्तर पर आकर लेट गईं। आज रह रहकर उन्हें कविता की याद सता रही थी और सौम्या की बात कचोट रही थी। काश उस वक्त हिम्मत कर ली होती तो बेटी यूं ही नहीं चली जाती। माँ, यहाँ सब मुझे बहुत परेशान करते हैं, बात बात पर ताना मारते हैं और तो और आपके दामाद कब हाथ उठा दें पता भी नहीं चलता। 2 महीने की गर्भवती हूँ, पर मजाल है जो मेरी तकलीफ कोई समझ सके। सुबह से रात तक खटती रहती हूँ, पेट भर खाने को तरस रही हूँ। हो सके तो मुझे अपने पास बुला लो। पहली और आखिरी चिट्ठी लिखी थी कविता ने, वो भी एक रिश्तेदार के हाथों शोभाजी को मिली थी जो उस गांव गए थे। तो शोभाजी ने बेटी के लिए घर के बने अचार पापड़ भिजवा दिए थे और लौटते वक्त उन्हीं के हाथों कविता ने वो चिट्ठी भेजी थी। ये सब पढ़ने के बाद शोभाजी रोने लगी और जब ये बात उन्होंने अपने पति और सास से कही तो वो दोनों कहने लगे, देख बेटी, एक बार मायके की देहरी लांग कर दूसरे घर चली गई तो अब उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो अपने उस घर में भोगेगी। यहाँ के लिए वो बस मेहमान है। शोभाजी ने बहुत मिन्नतें की कि एक बार बेटी को बुला लो, नहीं तो जाकर देख लो उसकी हालत। पर उसकी बात बुलंद आवाजों के नीचे दबकर रह गई। कुछ सप्ताह बाद ही कविता के ससुराल से खबर आई कि सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसलने से वो गिर पड़ी। अस्पताल ले जाते वक्त ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। शोभाजी बेटी की लाश तक ना देख पाई थी, पति ही गए थे उसकी ससुराल। फिर तो सब रिश्ते ही खत्म हो गए थे उनसे। दूसरी बेटी सौम्या की शादी के वक्त वो बहुत डर रही थी, पर संजोग से उसका ससुराल कविता के ससुराल जैसा नहीं था। और आज जब उनकी बहू ने पोती से ये सब बातें कहीं तो वो बिफर ही पड़ी थी। उन्हें ऐसा लगा कि बेटी को ये सब कहकर हम
उसको खुद से इतना दूर कर देते हैं कि वो फिर लौटकर ही नहीं आ पाती। तभी दरवाजे पर आहट सुन वो उस ओर देखने लगी। सामने बहू कमला खड़ी थी। अम्मा जी, आज मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि आप मेरी सास हो, नहीं तो यहाँ गली मोहल्ले की बेटियों को विदा करते वक्त जो ये सीख दी जाती है किसी मायने में सही नहीं है। मैं भी बस उसी परंपरा को निभा रही थी, पर वक्त पर आपने मेरी आंखें खोल दी। कमला सास का हाथ पकड़ उसे माथे से लगा अपनापन जताते हुए बोली, सही कहा बहू, अब समय ना रहा कि हम बेटियों को ये सीख दें। जैसे बचपन से जवानी तक ये उनका घर है, वहीं आगे भी रहेगा। बेटियां जब अपने ससुराल जाती हैं तो जिम्मेदारियों के साथ ही जाती हैं। वो खुद कुछ दिनों के लिए ही मायके आ पाती हैं। ऐसे में उन्हें हम क्यों कहें, ससुराल ही तेरा घर है और अब तू यहाँ की मेहमान। वो खुद ही कम दिनों के लिए आती हैं। हमें तो चाहिए जब भी वो यहाँ आए उन्हें यहाँ पहले जैसा ही घर मिलता रहे। शोभा जी बहू से बोली, आप सही कह रही हैं अम्मा जी, कहकर कमला ने साथ लाए चाय का कप सास को थमा दिया और दोनों निश्चिंत होकर चाय पीने लगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।